तो 8 बज चुके हैं और दाऊद पर जी न्यूज के सबसे बड़े खुलासे के बाद आपको इस पर अपडेट जान लेनी चाहिए। दाऊद इब्राहिम पर जी न्यूज ने वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासा किया तो उससे दाऊद के घर समेत पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। दाऊद इब्राहिम भी तिलमिलाया हुआ है। हम लगातार आपको उसकी हर हलचल के बारे में बता रहे हैं। उसकी बौखलाहट का जो कारण सबसे बड़ा है वो ये कि महविश के साथ उसके रिश्तों की बात आखिर बाहर कैसे आ गई। दाऊद तो अब तक कुछ नहीं बोला, लेकिन दाऊद की गर्लफ्रेंड महविश हयात ने जी न्यूज के खुलासे के 48 घंटे बाद जवाब दिया और यह कहा कि मुझे कश्मीर पर बोलने से रोक नहीं सकते। रोका जा रहा है, रोकने का प्रयास है, लेकिन यह हो नहीं सकता। तो महविश हयात अपने इस खुलासे पर दरअसल डर गई हैं, क्योंकि इसमें भी कश्मीर को बीच में ले आई हैं। इससे पहले कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार वो कैसे करती रही, बॉलीवुड को लेकर दुष्प्रचार वो कैसे करती रही, ये भी सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज ने आपको बताया था। लेकिन जी न्यूज पर इस बड़े खुलासे के 48 घंटे बाद महविश ने दरअसल एक ट्वीट के जरिए जवाब दिया और यह कहा गया कि मुझे कश्मीर पर बोलने से रोक नहीं सकते, मुझे रोका नहीं जा सकता। सिद्धांत सिब्बल और राकेश त्रिवेदी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, आप दोनों को देख रहे हैं। इन दोनों से हम हर एक जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले दाऊद पर जी न्यूज के बड़े खुलासे का असर। आईएसआई ने कराची में दाऊद इब्राहिम की सुरक्षा बढ़ा दी है। आप खौफ देखिए, दाऊद इब्राहिम से संबंधों पर महविश हयात का बयान। महविश हयात ने दाऊद से संबंधों को बेबुनियाद बताया। दाऊद पर सफाई की जगह महविश ने कश्मीर पर दुष्प्रचार कर सारे आरोपों को निराधार बताया है। जी न्यूज ने जब दाऊद का सच बेपर्दा किया तो पूरी दुनिया ने देखा और ये सच दाऊद इब्राहिम के पूरे परिवार और दाऊद की गर्लफ्रेंड ने भी देखा। डरपोक दाऊद तो अब तक कुछ नहीं बोला है, लेकिन उसने अपनी गर्लफ्रेंड के जरिए कश्मीर कार्ड खेला है। कैसे, वो समझिए। दाऊद की गर्लफ्रेंड महविश हयात ने जी न्यूज के वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासे के 48 घंटे बाद ट्वीट किया और लिखा, ये आरोप निराधार है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ऐसी खबरों से मेरी जुबान बंद नहीं कर सकते। मेरे खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है, कश्मीर पर बोलना बंद नहीं करूंगी। हमने आपको बताया था कि दाऊद अपना काला कारोबार अकेले नहीं संभालता, बल्कि पूरा परिवार इस काले धंधे में शामिल है। लेकिन अब जी न्यूज आपको दाऊद की गर्लफ्रेंड महविश हयात के परिवार के बारे में भी बताने जा रहा है। आइटम सॉन्ग से मशहूर हुई महविश को जब पाकिस्तान का बड़ा सम्मान तमगा इम्तियाज मिला तो हर कोई हैरान रह गया। अता किया महविश को ये सम्मान दिलाने और अर्श से फर्श तक पहुंचाने में दाऊद का ही हाथ है। एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मी महविश को आज हर कोई जानता है, लेकिन अदाकारी और गायकी महविश के परिवार में काफी पहले से है। महविश हयात की मां रुखसार हयात 80 के दशक की प्रसिद्ध अभिनेत्री रही हैं और लोगों का कहना है कि महविश हूबहू अपनी मां की तरह दिखती हैं। महविश का बड़ा भाई जीशान हयात एक गायक और एक वोकलिस्ट है। वहीं दूसरा बड़ा भाई दानिश हयात पाकिस्तानी फिल्म और सीरियल्स में एक्टिंग और मॉडलिंग करता है। वहीं दानिश की पत्नी फैजा अशफाक पाकिस्तान में एक जानी मानी मॉडल है। यानी दाऊद की मेहरबानी सिर्फ महविश पर नहीं बल्कि पूरे परिवार पर है, तभी तो घर का एक एक सदस्य ग्लैमर की दुनिया में है। महविश की बहन अफशीन हयात भी सिंगर है, लेकिन अफशीन ने अपनी गायकी का करियर शुरू करने से पहले कराची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरी की। दाऊद अगर ये सोच रहा है कि वो कराची में महफूज है तो उसे अपने जहन से ये भ्रम दूर कर देना चाहिए।
क्योंकि भारत दाऊद के प्रत्यर्पण के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी जा सकता है। अब जिस तरीके से आईसीजे ने जाधव का केस देखा है, उस तरीके से भारत को भी थोड़ा खुल के ट्रीटीज में आईसीजे का जुरिस्डिक्शन कंसिडर करना चाहिए, जिससे एक वर्ल्ड ऑर्डर बन पाए, जिससे ऐसे मामले हम अगर मामला ऐसा आए तो हम आईसीजे में जाके कह सकें कि भाई ये खूनी है आदमी, दरिंदा है ये, और इसने भारत में जो इसने कांड किए हैं, इनोसेंट लोगों की जाने गई हैं, और इसको हैंडओवर कर देना चाहिए। जी न्यूज ने जिस तरह से दाऊद के नेशनल आइडेंटिटी नंबर, उसके पासपोर्ट, कराची में उसके घर और परिवार के सदस्यों की संपत्ति की पूरी जानकारी पर बड़ा खुलासा किया है, उसकी चर्चा हिंदुस्तान में तो हो ही रही है। पाकिस्तान में बैठा दाऊद, उसका परिवार, उसकी गर्लफ्रेंड और पूरी इमरान सरकार भी जी न्यूज के इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासे से सख्ते में आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सिद्धांत, जी न्यूज ने जो बड़ा खुलासा किया महविश हयात के संबंधों को लेकर दाऊद से, उस पर उनका रिएक्शन आना तो स्वाभाविक था, दुनिया भी वेट कर रही थी, लेकिन कश्मीर इसमें कहां से आ गया? आपका एजेंडा तो खुद आपने बता दिया। देखिए, कश्मीर अगर हम देखें पाकिस्तान के इतिहास में पिछले 70 सालों में कहीं ना कहीं कश्मीर एक तरफ से वो कहते हैं रेगुलर वेन है, और कभी कभी पाकिस्तान क्या करता है, कभी कभी क्या हमेशा क्या करता है, डाइवर्जनरी टैक्टिक का यूज करता है। अगर आप आतंकवाद की बात करें किसी मल्टीलैटरल फोरम में, तो पाकिस्तान उसका रिस्पॉन्स देता है कश्मीर से। पर अगर आप देखें पाकिस्तान ज्यादा अमीर मुल्क नहीं है, काफी गरीबी है वहां पे, तो अपना जो उनने पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री जो सारा जो एनर्जी है एक ऐसे मुद्दे पे लगाते हैं जो अगर वो वहां नहीं लगाते, अपने जो लोग हैं, जो अपने जो सिटीजन्स हैं, उनकी हेल्प करने जा सकते थे। तो एक तरह से डाइवर्जनरी टैक्टिक है, ऊपर से नीचे तक हर जगह। आप डिप्लोमेसी की बात कर लें, आप वहां की जो फिल्म हस्तियों की बात कर लीजिए, सब इससे डाइवर्जनरी टैक्टिक का यूज करते हैं। तो कश्मीर का कोई लेना देना नहीं है, पर कश्मीर एक अच्छा डाइवर्जनरी टैक्टिक है वहां पर। राकेश, कश्मीर पर मैं बोलती रहूंगी, आवाज उठाती रहूंगी, मुझे बोलने से रोका नहीं जा सकता। मतलब आप ये सोचिए, वो अभिनेत्री जिनको पाकिस्तान में कोई नहीं जानता था, कश्मीर पर उनकी आवाज कौन सुनेगा? पयोधी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि महविश हयात का ये जवाब हमारी जी न्यूज़ की उस खबर पे इसे मुहर लगाना आप कह सकते हैं, जिसमें ये साफ होता है कि खुद महविश हयात जी न्यूज़ की रिपोर्टिंग और इन खुलासों को देख रही है। और वो अगर देख रही है तो निश्चित तौर पर दाऊद इब्राहिम, अनीस, नूरा, शकील, ये तमाम जो डी कंपनी के दूसरे जो लोग हैं वो भी देख रहे हैं। और ये रिपोर्ट हमने सबसे पहले बताई थी कि कैसे डी कंपनी और खुद दाऊद जी न्यूज़ की रिपोर्ट को देख रहा है सख्ते में, और ये हमारी इसी खबर पे मुहर लगी है खुद महविश हयात के इस जवाब से। ऐसा भी आप समझ सकती हैं, और ये निश्चित तौर पे ये बात साफ करता है कि किस तरीके से डी कंपनी जो है उसका बेस हिल चुका है, उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। फिलहाल पूरी डी कंपनी, चाहे आप कराची की बात करें या दुबई, लंदन और मुंबई में उनके जो कनेक्शंस हैं, वो पूरी तरह से शांत नजर आ गई है। कोई भी हलचल पूरी डी कंपनी में ऊपर से लेकर के नीचे तक के जो उनके गुर्गे हैं, कहीं पे कोई नहीं दिखाई दे रही। ये भी अपने आप में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है पयोधी। राकेश, सबसे पहले हमने जब ये खुलासा किया, हर एक जानकारी दाऊद से जुड़ी हुई जब हमने साझा की, तो ये भी हमने आपको बताया कि कैसे दाऊद अब घबरा गया है, आईएसआई ने उसकी सुरक्षा बढ़ा दी है, वहां पर आर्मी से वो संपर्क में है, और इसी के साथ इमरान सरकार में भी खलबली मची हुई है। ये सबसे पहले जी न्यूज ने आपको बताया था। राकेश और सिद्धार्थ, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन अब हम एक और बड़ा खुलासा करेंगे जिसे देखकर पूरी दुनिया ये मानने पर मजबूर हो जाएगी कि पाकिस्तान ही आतंक का सबसे बड़ा अड्डा है। दुनिया के तमाम बड़े आतंकवादी पाकिस्तान की ही आतंकवाद वाली फैक्ट्री से निकलते हैं। आज हम पुलवामा हमला के मास्टरमाइंड और जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर की कुंडली खोलने जा रहे हैं आपके सामने। ध्यान से देखिएगा। टीवी पर पहली बार पाकिस्तान का जैश खानदान। पुलवामा आतंकी हमले में एनआईए की चार्जशीट में बहुत साफ लिखा है कि पुलवामा हमले की साजिश पाकिस्तान में ही बनाई गई थी और इसका मास्टरमाइंड था आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर, जो इस समय
दाऊद इब्राहिम की तरह पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। पुलवामा हमले में मसूद अजहर समेत 19 आतंकवादी शामिल थे। मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर चुके हैं, लेकिन यूएन ने पाकिस्तान से अब तक ये नहीं पूछा कि उसने मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। आज हम आपको वो सबूत दिखाएंगे जिनसे ये साबित होगा कि मसूद अजहर न सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद है, बल्कि वहाँ उसका आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान सरकार और सेना की वजह से ही मजबूत हो रहा है। जैश ए मोहम्मद को मसूद अजहर अकेले नहीं चलाता, बल्कि इसमें उसका पूरा खानदान शामिल है। ये जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर की तस्वीर है जो पाकिस्तान के बहावलपुर में मौजूद है। इसे वहाँ मरकज उस्मान और अली के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जैश ए मोहम्मद के कुछ ठिकाने पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में भी हैं। इनमें से एक की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसे वहाँ बिलाल मरकज और जामिया मस्जिद कहकर बुलाया जाता है। आतंकी मसूद अजहर के साथ जिस शख्स को आप देख रहे हैं वो मसूद अजहर का भाई है, जिसका नाम है मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर। जैश ए मोहम्मद के सारे आतंकवादी हमले इसी आतंकी की देखरेख में होते हैं। इस तस्वीर में अम्मार अलवी, तलहा सैफ हैं। ये दोनों मसूद अजहर के भाई हैं। अम्मार अलवी कश्मीर के अलावा अफगानिस्तान में भी आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है, जबकि तलहा सैफ जैश ए मोहम्मद के प्रोपेगेंडा को भारत समेत पूरी दुनिया में फैलाने का काम करता है। इस तस्वीर में मसूद अजहर का बड़ा भाई इब्राहिम अजहर है। इब्राहिम अजहर इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 की हाईजैकिंग में शामिल था। इसी के साथ मुफ्ती असगर खान कश्मीरी की भी तस्वीर है। वो पीओके में मुजफ्फराबाद का रहने वाला है और जैश ए मोहम्मद ने कश्मीर में आतंकवाद फैलाने की सारी जिम्मेदारी इसी को दी हुई है। मसूद अजहर का बड़ा भाई इब्राहिम अजहर, उसका एक बेटा भी था जिसका नाम है उस्मान हैदर। उस्मान हैदर को भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने अक्टूबर 2018 में कश्मीर में मार डाला था। दूसरी तस्वीर तलहा रशीद की है, जो मसूद अजहर के रिश्तेदार अब्दुल रशीद का बेटा है, और इसे भी 2017 में सुरक्षा एजेंसियों ने कश्मीर में एक एनकाउंटर के दौरान मार गिराया था। इसके अलावा पाकिस्तान में भारत की संसद पर हमले का गुनहगार अफजल गुरु, उसी अफजल गुरु के नाम से पाकिस्तान में एक मस्जिद भी है। ऐसी ही एक मस्जिद बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में भी है, जिसका नाम रखा गया है जामिया मस्जिद अफजल गुरु शहीद। जैश ए मोहम्मद और दूसरे आतंकवादी संगठन सिर्फ पीओके और पाकिस्तान में ही अपने आतंकवादियों को ट्रेनिंग नहीं देते, बल्कि ये लोग इसके लिए अफगानिस्तान की जमीन का भी इस्तेमाल करते हैं। अफगानिस्तान के नान गरहर में ऐसे 7 ट्रेनिंग कैंप हैं। इनमें से 4 सीधे तालिबान के नियंत्रण में हैं, जहां जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जबकि 3 सीधे जैश के कंट्रोल में हैं। इन कैंप्स को खोगियानी कैंप 1, खोगियानी कैंप 2 और दरगाह कैंप कहा जाता है, जिनकी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दाऊद की तरह मसूद अजहर की भी पूरी कुंडली सिर्फ और सिर्फ आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। ये हमारी पड़ताल, हमारे विश्लेषण का असर है कि आपको हर एक जानकारी हमने पहुंचाई है। सिद्धांत सिब्बल लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धांत, आप ही ने बताया था यूएनएससी में जो टॉप आतंकियों की लिस्ट है उसमें दाऊद का नाम है, लेकिन पाकिस्तान ने लोकल लिस्ट में नाम नहीं रखा, लेकिन पाकिस्तान की लोकल लिस्ट में मसूद अजहर का नाम है, और उसके बाद भी पाकिस्तान डिनाइंग मोड में रहा हमेशा से। हाँ, उनकी लोकल लिस्ट के ना मसूद अजहर का नाम है, पर डिनायल मोड तो जारी है। बल्कि मैं आपको बता दूं कि FATF की जो मीटिंग थी इस साल के पहले शुरुआती कुछ महीनों में, उस समय जो FATF की मीटिंग जब हो रही थी उसके अंदर पाकिस्तान ने कहा कि हमें पता ही नहीं मसूद अजहर कहाँ पर है, वो गायब हो गया है, जो बड़ा आश्चर्य वाली बात थी। और उस वक्त जो इंडियन डेलीगेशन ने कहा था कि अगली बार उन्हें ऐसा कुछ कहा कि उन्हें नहीं पता है मसूद अजहर कहाँ है, तो भारत एविडेंस के साथ सबके सामने पेश करेगा कि उसका घर कहाँ पे, और इंडियन गवर्नमेंट सोच रहे थे बाद में घर भी पता है उसका कहाँ पर है। तो डिनायल मोड कंटिन्यू रहता है। और एक तरफ से मैं बता दूं कि इतने सारे डॉसियर भारत ने दिए हैं, अफगानिस्तान ने दिए, जैसा अभी आपने अफगानिस्तान का जिक्र करा। मैं आपको बता दूं कि यूएन की एक रिपोर्ट आई थी अभी कुछ ही हफ्ते पहले, उसके अंदर ये जिक्र था कि 6000 जैश ए मोहम्मद के जो टेररिस्ट हैं वो आफाक बॉर्डर पर है। और ये अफगानिस्तान की सरकार ने भी कहा था कि जैश के जो टेररिस्ट हैं ये काफी उनके मसला क्रिएट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान
हो या भारत हो, इतना एविडेंस देने के बाद भी डिनायल वुड कंटिन्यू रहेगा। उसका एक रीजन सबसे बड़ा ये है कि टेररिज्म एक स्टेट पॉलिसी है पाकिस्तान में। पाकिस्तान एक नॉर्मल नेबर नहीं है, जब तक वो नॉर्मल नेबर नहीं बनेगा तब तक। लेकिन सिद्धांत, इसका पूरा कनेक्शन अगर हम देखें, हम यूएनएससी की बात करते हैं, लेकिन FATF के में जब जाता है पाकिस्तान तो वहां पर भी वो ये दोगलापन अपनाता है। वो ये कहता है कि ऐसे आतंकी संगठन जो टॉप लिस्ट में आते हैं वो आतंकी, हमने उन्हें बैन किया है, उन्हें जेल में रखने का ड्रामा करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका फंड रुक जाएगा और उसे फिर से भीख मांगनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सिद्धांत। आपसे और अपडेट, ये बड़ा खुलासा जो हमने किया है ना मसूद अजहर को लेकर, इस पर भी हर एक डिटेल सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर आपको मिलेगी। आगे आपको दिखाएंगे रिया के ड्रग्स और धोखे का कॉकटेल। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.